हेलो एवरीवन। अभी देखिए सीजीएल 2024 का जो प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एग्जामिनेशन वगैरह हो गया है और फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब देखिए इन लोगों को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये जिनके नंबर में जो डिफरेंस था वो बहुत कम था, जैसे एक दो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, कितना मतलब अलग ही दुख होता है कि भाई एक दो सिली मिस्टेक्स के वजह से क्वेश्चन एक दो हो नहीं पाए या गलत हो गए और सिलेक्शन नहीं हो पाया। और देखिए सेकंड ये देखेंगे जिनके नंबर अभी थोड़े कम हैं, जैसे अराउंड 30 मार्क्स के आसपास उनके अभी कम है कट ऑफ से। और एक ये लोग जिनके नंबर अराउंड 240 के आसपास थे अभी। ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको अपनी तैयारी इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करनी है। आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर लो, आपको विद इन अ मंथ आपको फील होने लगेगा कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब जा रहे हो। इसमें तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं लोगों को। एक तो वो जिनके सिर्फ एक या दो सिली मिस्टेक या फिर तीन सिली मिस्टेक्स की वजह से जस्ट कुछ कम नंबर होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखिए ये जो लोग हैं ना, ये सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं इस टाइम पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस लेवल की मेहनत करी होती है कि इनके जस्ट दो तीन क्वेश्चन अगर ठीक हो गए होते तो इनकी जॉब लग गई होती। सबसे ज़्यादा दुख यहाँ पर है, बिकॉज तैयारी पूरी थी, बस कुछ फैक्टर्स जस्ट एग्ज़ाम डे वो 2 घंटे फेवरेबल नहीं रहे, इसलिए। नहीं तो घर पे मॉक में अच्छे नंबर आते होंगे, नो डाउट। इन लोगों के लिए जब ये दो तीन सिली मिस्टेक्स हो जाती है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता, लगता है कि तैयारी छोड़ देनी चाहिए। बट लेकिन देखिए एज अ स्टूडेंट आपके पास अभी बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज विद इन 4 मंथ्स आपका नेक्स्ट सीजीएल है। और ये सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट, ये सारे एग्ज़ाम बिल्कुल आपके पास हैं। तो एक मौका और दीजिए। और देखिए उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी है और थे इस रेंज में कि भाई सिलेक्शन हो सकता है इस बार, लेकिन नहीं हो पाया है तो अब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उनके लिए एक लाइन। देखिए आपके पास अगर आप अभी फिजिकली फिट है, स्वस्थ है, आपके पास शरीर है अपना, तो अभी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अभी कुछ भी कर सकते हो। दूसरी बात, लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हमेशा आएंगी। आप जॉब भी ज्वाइन कर लोगे तब भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कभी डिफ़िकल्टीज़ आना बंद हो जाएंगी अगर आपकी एक बार जॉब लग गई है। लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आना तय है। बस ये है कि एक बार जॉब लग जाती है तो इंसान स्टेबल हो जाता है, प्रॉपर सैलरी आ रही होती है, आप अपने घर को सपोर्ट कर सकते हो और आप भी इंडिपेंडेंट हो जाते हो। तो उसके लिए आप ये मान लीजिए, अगर आपके पास अभी शरीर है, फिजिकली फिट हो, फिर से मेहनत करो, बहुत ज़्यादा महीने नहीं है, और तैयारी में लग जाओ। आपकी इस वाली रेंज में तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आपको करना क्या है, अच्छे से मॉक दो, मॉक में नंबर इंक्रीज करने की कोशिश करो। जो नहीं आता है आपको मॉक में, सपोज करो आपके 150 से 170 के बीच में नंबर आकर आ रहे हैं, तो जो आपका पेपर में नहीं हो पाया, जो छूट गया, उसको नोट करो। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप नोट करने लायक होंगे, कुछ फॉर्मूले अगर ऐसा है, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ जीके के कॉन्सेप्ट्स, इनको आप नोट करो, अपनी एक कॉपी बनाओ और अपनी परफॉर्मेंस को एक कॉपी में लिखते रहो कि मेरे इतने मॉक में आ रहे हैं नंबर, क्या मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ और मैं इनको कैसे नेक्स्ट टाइम पे अवॉइड कर सकता हूँ। आपका मेन फोकस इस टाइम मॉक पर होना चाहिए और अपने रिवीजन पर होना चाहिए। और जो आपके पीवाईक्यू के नोट्स हैं, अगर आपके पीवाईक्यू के नोट्स हैं या फिर आप पीवाईक्यू को कैसे भी करते हो, पीवाईक्यू अपने कंप्लीट करो और उनको भी रिवाइज करते रहो। बिकॉज आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस करना है टू टॉप लेवल। अभी आपको लगता है कि आप जैसे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते, 30 के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते, 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करो अगर वो डुएबल है। एक दो क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि मॉक में डिफिकल्ट है, फिर कोई दिक्कत नहीं। दूसरे लोग वो जो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पीछे थे नंबर से, जैसे अराउंड 20 से 25 नंबर कट ऑफ से। और तीसरा देखेंगे वो जिनके नंबर काफ़ी कम थे, अराउंड 250। और ये देखेंगे कि जैसे आपके 25-30 नंबर कम है, मतलब अराउंड 270 के आसपास है, तो देखिए आपकी तैयारी तो पूरी है, लेकिन एक कंपटीशन में क्या होता है कि हमें एक लिमिटेड टाइम में अपना काम करना होता है, बहुत फास्ट करना होता है।
शॉर्ट सॉल्यूशन होने चाहिए, स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, और इतना फोकस होना चाहिए कि हम नए क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएँ। और ये कब पॉसिबल है? जब आप इजी क्वेश्चन को टाइम में, कम टाइम में कर लेंगे, तब आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस का अप्रोच कर सकते हो। और देखिए, अगर आपके 250 नंबर के आसपास आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी वीक हैं, और हो सकता है कि आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी छोड़ रखे हैं। अब देखते हैं, अगर आपके नंबर 270 के आसपास आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, 270 नंबर आने के कुछ मतलब जो निकल निकल के आते हैं वो ये है कि हो सकता है कि आप मैथ्स में 4 से 5 क्वेश्चन को छोड़ देते होंगे, या फिर आपने रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते होंगे, और इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन गलत, और जीके में। तो मैथ्स में अगर आपको लगता है कि स्पीड की प्रॉब्लम है, मतलब स्पीड कम है, इस वजह से क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो पाते हैं, तो कोशिश करो कि स्पीड इंक्रीज कब हो सकती है, जब आपके सॉल्यूशन बहुत कम टाइम में हो जाते हो, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और सिली मिस्टेक्स कम हो। तो ये आपको कुछ मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। रीजनिंग में क्या है कि जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे रीजनिंग में चैप्टर्स हैं जो नंबर बेस्ड हैं, जिनमें नंबर्स का गेम है, और जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गई, और बाकी नंबर्स में सारे सीरीज, मिसिंग द नंबर, एनालॉजी वाले क्वेश्चन जिसमें नंबर्स होते हैं, वो सारे। तो उनके क्या है, आपको डिफरेंट जो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, जो एसएससी में कॉमन है, पूछे जाते रहते हैं, उनको कोशिश करो कि आप उनको नोट बुक में कहीं नोट कर लो, और उनको रिवाइज करते रहो। इंग्लिश में आप जो रूल्स हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और आप हिंदू रीड कर सकते हो। इससे होगा क्या, आप ये मत सोचना इससे आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, उसके बाद आपके नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज आपको जो इंग्लिश है वो ईजी लगने लगती है, इस वजह से। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो आपके पीवाई क्यू में एंटोनिम, सिनोनिम, और इडियम्स, और फ्रेजेस, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे आप पीवाई क्यू से, ये सारे आप पीवाई क्यू के याद कर सकते हो, 2024 से लेके 2018 तक, ऐसे सीक्वेंस में जाओ, 24 से 18, बिकॉज ये होते हैं रिपीट। और जीके में आप कोशिश करो कि सारे पीवाई क्यू कम्प्लीट करो। पीवाई क्यू से आपका होगा क्या, 70 से 80% आपका सिलेबस हो जाएगा कम्प्लीट। और आप लोगों को मॉक देने चाहिए। अगर जैसे आपको लगता है कि मेरे मॉक में नंबर कम आते हैं, और फिर डीमोटिवेशन वाली प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है, फिर मॉक मत दो। मॉक तभी दो जब आपको 100% आपका मन कर रहा हो कि हाँ मुझे मॉक देना है। कभी भी मॉक ऐसी मतलब सिचुएशन में मत दो जब आपका मन ना हो। फिर अगर आपका बिल्कुल मन ना हो, तो आप सैटरडे को संडे को आते हैं मॉक, वो दो। और अगर आपका वीक में मन करता है, तो आप 1 से 2 मॉक दे सकते हो। वैसे जो एक आइडियल कंडीशन है, वो आपको वीक में एटलीस्ट 4 मॉक्स देने चाहिए। और देखिए, अगर आपके नंबर काफ़ी कम है, मतलब 240 के आसपास है, तो जो मैंने अभी पीछे बताई है सारी पी वाई क्यू से रिलेटेड बातें, आप उनको फॉलो करो। और आप ये देखो कि आपके कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके अभी कंप्लीट नहीं है। एक तो पीछे वाली जो सारी बातें हैं वो आप पे सारी फॉलो कर आपको करनी पड़ेंगी, प्लस आप ये देखो आपके चैप्टर्स वीक कौन से हैं, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो जिनके आप क्वेश्चन देखते ही स्किप कर देते हो। आपको अपने चैप्टर्स सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे, सो दैट आपका एक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि 240 नंबर का मतलब है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने छोड़ रखे हैं। और उसके बाद जो पीछे बताया है, वो सारी स्टडीज़ फॉलो करो, कि एक तो आप पी वाई क्यू करो, ठीक है, और अपने मॉक आप अभी थोड़े कम दे लो, लेकिन आपका मेन है कि आपका जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाए। और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए कि आप नोट्स ज़्यादा बनाओ, लेकिन नोट्स ऐसे इतने होने चाहिए। अब देखो, नोट्स होने कितने चाहिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नोट्स अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़े बना लिए तो बेकार है। नोट्स इतने रखो जो आपको लगता है कि आप उन्हें 1 से 2 महीने में रिवाइज कर लोगे, बस उससे ज़्यादा मत बनाओ। बिकॉज पेपर से अगर जो लास्ट के 2 महीने होते हैं, जैसे सपोज करो आपका पेपर है, तो इससे 1 से 2 महीने में, 1 महीना या फिर 2 महीने,
इनमें आप अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो उन नोट्स को, फिर वो नोट्स बेकार है। अब ये देखते हैं, जैसे काफ़ी लोगों के मन में थॉट आ रहा होता है कि कब तक करें तैयारी इस एसएससी सीजीएल की, क्या अभी प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लें। देखिए, प्राइवेट जॉब, जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने जितनी भी तैयारी करी है, अब आपको हो सकता है कि आपको 6 महीने हुए हो सकता है कि आपको 1 साल हो चुका हो, या फिर 2 साल, या फिर 3 साल, या फिर 4 साल। आपने जिस भी कैटेगरी मेहनत करी है, तो आपकी देखिए वो सारी मेहनत ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वेस्ट चली जाएगी। और आप एक बार और अपनी कोशिश करके देखिए, और उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस देखिए कि आपने अपना 100% दिया है। देखिए, आप 2025 वाला एक बार सीजीएल या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं वो दीजिए, और अपनी कोशिश करिए कि आप अपना 100% दीजिए। और आपने अपने आप से पूछना है कि क्या मैं 100% अपना दे पा रहा हूँ, क्या मैं उतनी मेहनत कर पा रहा हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ। आप उसके बाद 2025 का जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें डिसाइड करना कि मैंने 100% दिया, लेकिन मेरी कैपेबिलिटी से बाहर आई है। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि एक स्टूडेंट अपना जैसे 100% अपना उसने प्रिपरेशन करी, और उसके बाद उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उसने सारे अपने वो क्वेश्चंस अपने याद करे जो वो एक स्टूडेंट कर सकता है। लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम था, उस दिन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आए जो इजी थे, जो सब लोगों ने कर लिए। मतलब उसकी अपनी जो कैपेबिलिटीज़ थी, वो कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आ पाई। या फिर ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ गए, ना तो जो स्टूडेंट पढ़ के गया है वो कर सकता है, और ना ही जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी वो भी नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब स्टूडेंट्स इक्वलाइज हो जाते हैं। तो देखिए, कई बार होता क्या है कि जो एग्ज़ाम डे है वो फेवरेबल नहीं होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। आप अपना एक अटेम्प्ट और दीजिए, और हो सकता है कि उस दिन आपकी जो 100% प्रिपरेशन है वो काम कर जाए। बिकॉज ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, थोड़े से लक बेस्ड होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज ये एक सिर्फ 1 घंटे, जैसे टीयर 1 में सिर्फ 1 घंटा, और टीयर 2 में 2 घंटे, यही डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पूरे साल कितनी ज़्यादा मेहनत करी है, किसने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। हो सकता है एक इंसान 8 घंटे पढ़ता हो, और हो सकता है एक इंसान 10 घंटे पढ़ता हो। दोनों ने बहुत अच्छी तैयारी करी, लेकिन इनका जो पढ़ा हुआ था, जो उन्होंने 1 महीने में रिवाइज करा था, सारा पढ़ा हुआ था, वही एग्ज़ाम में आ गया। और इन्होंने जो पढ़ा हुआ था, वो हो सकता है कि एग्ज़ाम में थोड़ा कम आया। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा पेपर वाले दिन ये डिफाइन करती हैं, और इसी को कहते हैं लक। तो हमारा बस एक ही अपना, हमारी तरफ से ये हो सकता है कि हम अपना 100% दें। हमारी तैयारी ऐसी हो कि हमें लक पे थोड़ा कम बेस्ड रहना पड़े। तो इसीलिए आप एक बार और तैयारी करिए, एक अपना 100% दीजिए अपना, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी, आपके जो आपको सही लगता है वो आप करिए, लेकिन एक चांस देना बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा एसएससी से रिलेटेड यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करना जाएगा। थैंक यू।